हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश लीडर का चैप्टर नंबर 5, द डेमन एंड द डांसर। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 क्लास फोर्थ का, द डेमन एंड द डांसर। डेमन का मतलब होता है दैत्य, राक्षस। एंड द डांसर, डांसर का मतलब जानते ही हैं, नर्तक या नर्तकी को क्या बोलते हैं, डांसर। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ डेमन, एक डेमन, एक दैत्य था, एक राक्षस था। हु वॉज वेरी क्लेवर, जो बहुत अधिक चालाक था। ही स्टडीड एंड वर्कड वेरी हार्ड, जो अध्ययन करता था, एंड वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत कठिन परिश्रम करता था। सून ही न्यू, तुरंत ही उसने ये जाना, ऑल दैट, सब कुछ जान लिया, वॉज देयर टू नो, जो उसे जानना था। मतलब बहुत जल्दी सीखे, जो कुछ भी वो सीखना चाहता था वो सब सीख गया वो। हाउएवर दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम, हालांकि ये चीज़ उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ही वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए वो। सो ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, इसलिए वह जंगल में गया। ही प्रेड सो हार्ड, उसने मतलब तपस्या की, प्रार्थना की। सो हार्ड, बहुत कठिन प्रार्थना की। फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करने का मतलब है क्या, तपस्या करना। उसने तपस्या की। दैट द गॉड ऑफ पावर वाज मूव्ड, कि जो शक्ति के देवता थे, कहने का मतलब है लॉर्ड शिवा, जो शक्ति के देवता थे लॉर्ड शिवा, आप इमेज में देख सकते हैं कि वो जो है क्या हो गए, मूव्ड हो गए, वो हिल गए भाई। कि इतनी गहरी तपस्या, इतनी लंबी तपस्या की है इस व्यक्ति ने, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, ईश्वर उसके सामने प्रस्तुत हुए भाई। एंड सेड, और कहा, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। द डेमन ओपन हिज आइज, दैत्य ने अपनी आंखें खोली। एंड फेल एट गॉड्स फीट, और ईश्वर के कदमों में गिर पड़ा। आप इमेज में देख सकते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है खड़े हुए हैं प्रसन्न होकर उसकी तपस्या से, और जो डेमन है उसके पैरों में गिरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कुछ मांगना चाह रहा है गॉड से। नॉट मच माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। डेमन ने क्या कहा, नॉट मच, बहुत अधिक नहीं, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, बहुत अधिक नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू बी द स्ट्रोंगेस्ट, डू यू वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट, आस्क द गॉड। ईश्वर ने कहा, ये बताओ कि तुम सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो, या डू यू वांट टू बी द वाइजेस्ट, या तुम सबसे अधिक बुद्धिमान बनना चाहते हो। इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो, ये बताओ। सबसे अधिक शक्तिशाली बनना या सबसे अधिक बुद्धिमान बनना। आस्क द गॉड, ये बात गॉड ने कही। द डेमन हैड थॉट इट ऑल आउट, दैत्य ने इसके बारे में पूरी तरीके से सोचा कि हमें क्या मांगना चाहिए। ही वॉन्टेड टू बी द स्ट्रोंगेस्ट एंड पावरफुल, उसने कहा कि वह चाहता है क्या, वो ना सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, कि उसके दिमाग में वो बात थी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बने, तो वही उसने मांगा। एंड पावरफुल, उसने कहा सबसे अधिक मजबूत और पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ मैं। ही आल्सो वॉन्टेड टू लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन, उसने कहा एक चीज़ और, गॉड क्या, कि वह हमेशा के लिए जीना चाहता है, एंड कंट्रोल एवरीवन, और हर किसी को कंट्रोल करना चाहता है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए कि हमेशा के लिए क्या हो जाए, वो जीवित बना रहे, और हर किसी पर उसका क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। सो ही सैड, उसने कहा, लॉर्ड प्लीज़ ग्रांट मी अ विश, मेरी एक इच्छा है, मेरी वो विश पूरी कर दो। क्या विश है, कि वेन एवर आई प्लेस माई हैंड एट समवंस हेड, कि जब भी मैं अपना हाथ किसी के सिर पर रखूं, दैट पर्सन शुड एट वंस बी रिड्यूस टू एशेस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तो वो व्यक्ति क्या हो जाए, तुरंत ही राख में बदल देना चाहिए। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, चेंज हो जाना, ठीक है। इनटू एशेस, रिड्यूस इनटू एशेस क्या मीन्स होता है, राख में तब्दील हो जाना, राख में बदल जाना। कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो व्यक्ति क्या हो जाए, राख में तुरंत तब्दील हो जाए, बदल जाए, वो जल जाए, मतलब हाल तुरंत। द गॉड वाज वरीड, गॉड चिंतित हुए।
अबाउट गिविंग समबडी सच ए नेस्टी एंड पावरफुल वेपन, कि किसी को इस तरीके का बहुत ज़्यादा बुरा और कैसा शक्तिशाली वेपन देने में, वेपन का मतलब होता है शस्त्र देने में, कि इस तरीके का हथियार हम इस व्यक्ति को दे दें, इस तरीके की इसकी कामना पूरी कर दें। ठीक है, इतनी ज़्यादा गंदी, नेस्टी का मतलब गंदा या बुरा, ठीक है, पावरफुल में शक्तिशाली वेपन इसे दे दें हम। हाउएवर, हालांकि, सिंस ही हैड गिवन द डेमन हिज वर्ड, हालांकि भाई अब उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न हुए और जो तुम मांगोगे, ठीक है, हम आपको वो देंगे। ईश्वर जो मजबूर हुए और उन्होंने क्या कर दी, सिंस ही हैड गिवन द डेमन हिज वर्ड, जो डेमन ने मांगा, ठीक है, तो गॉड ने क्या किया, अपना वादा निभाया, अपना वादा पूरा किया, ठीक है, डेमन के लिए, और कहा ही हैड टू ग्रांट द विश, कि उसकी जो कामना है, उसकी जो विश है, वो क्या कर ली गई है, ग्रांट कर ली गई है, स्वीकार कर ली गई है, पूरी कर दी जाएगी। सो द यंग डेमन बिकेम नोन एज द भस्मासुर, और यही जो युवा डेमन, जो युवा दैत्य था, जो जाना गया किस नाम से, भस्मासुर नाम से जाना गया। ठीक है, द डेमन ऑफ एशिस, किसका दैत्य है ये, राख का दैत्य है, कि जिसको भी, जिस पर भी हाथ रख देगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, भस्मासुर। भस्मासुर वेंट मैड विद हिज पावर, आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्पात मचा के रख देगा ये, बाद में हर किसी को छुएगा, हर किसी का विनाश करना चाहेगा, कितना खुश है ये, देखो पागल हो गया है अपनी शक्ति के पीछे, आप इमेज में देख सकते हैं। भस्मासुर वेंट मैड विद हिज पावर, भस्मासुर अपनी ताकत के गुरूर में पागल हो गया। ही फर्स्ट वेंट अराउंड द फॉरेस्ट, सबसे पहले तो वो घूमता हुआ जंगल गया, टचिंग एनिमल्स, जानवरों को छुआ, ऑन द हेड, जानवरों के सिर को छुआ, एंड रिड्यूस डेम टू एशेस, और उनको राख में बदल दिया। देन ही बिगेन टू टच एवरीथिंग बीइंग ऑन द हेड, फिर उसने शुरू कर दिया क्या करना, हर चीज़ को छूना, लिविंग बीइंग, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं सबको छूना प्रारंभ कर दिया। ऑन द हेड, उनके सिर पर वो हाथ रखता था, टर्निंग डेम टू एशेस, और वो चीज़ें क्या हो जाती थी, राख में बदल जाती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही रैन राउंड द वर्ल्ड शाउटिंग, वह चिल्लाता हुआ दुनिया में घूम रहा था, लेट मी सी हु कैन डिफीट मी, और चिल्लाता हुआ क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, जिसको छूऊंगा वही भस्म हो जाएगा, वही जलकर राख हो जाएगा, देखते हैं मुझे कौन हराता है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड गॉट वेरी फ्राइटेंड, जो दुनिया के लोग थे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। दे डिडंट नो, वो नहीं जानते थे, हाउ टू कंट्रोल दिस डेमन, कि इस दैत्य को कंट्रोल कैसे करें, इस दैत्य को नियंत्रित कैसे करें। सो दे हिड इन देयर हाउसेस, इसलिए वो अपने घर में छिप गए। हाइड मीन्स होता है छिपना, उसकी सेकेंड फॉर्म में हिड, इसलिए वो अपने घरों में छिप गए। एंड प्रेड, और उन्होंने प्रार्थना की, दैट समथिंग वुड हैपन टू स्टॉप देम, कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो उसे रोक दे, मतलब वो कामना कर रहे हैं भले कि कुछ ऐसा कर दो भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो कर रहा है लगातार, कि जिसको छू रहा है उसको जला दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, राख बना दे रहा है, ये चीज़ कैसी रुक जाए, कोई तो आए इसे रोकने के लिए। नाउ देयर वॉज वन थिंग, केवल एक चीज़ थी, दैट भस्मासुर एन्जॉयड वेरी मच, कि भस्मासुर बहुत अधिक एन्जॉय करता था। भस्मासुर को एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो क्या थी, कि लव टू डांस, उसे नाचना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब वह टाउन में घूम रहा था, नगर में जब वो घूम रहा था, ही सडनली हियर्ड, उसने अचानक से सुना, द टिंकलिंग, खनखनाहट, टिंकलिंग का मतलब है खनखनाहट की आवाज़ सुनी उसने। और ये किसकी खनखनाहट की आवाज़ है, एंकलेट यानी पायल, पायल की, एंकलेट का मतलब होता है पायल, पायल की खनखनाहट की आवाज़ सुनी उसने अचानक से। भस्मासुर टर्न टुवर्ड्स द साउंड एंड स्टूड स्टिल, भस्मासुर तुरंत मुड़ा, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है पायल की, साउंड, एंड स्टूड स्टिल, और वह जो है खड़ा हो, स्टूड स्टिल, और जैसा था वैसे ही खड़ा हो गया, वो शांत खड़ा हो गया, स्टिल का मतलब होता है शांत, शांत खड़ा हो गया एकदम, सुनने के लिए कहाँ से आवाज़ आ रही है। ही सा अ यंग वुमेन डांसिंग मोस्ट ग्रेसफुली, उसने उस युवा महिला को देखा जो डांस कर रही थी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली, शालीनता से, बहुत ही शालीनता से डांस कर रही थी। द डांसर टू सा हिम, तो जो डांस कर रही थी लड़की, उसने भी उसकी ओर देखा। इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे इन टेरर, डर से भागने की बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, कि वो डर की वजह से भाग जाए, भयभीत होकर भाग जाए, इसकी बजाय उसने उसको देखा, भस्मासुर को। शी आस्ट, उसने पूछा, कैन यू डांस लाइक मी, उसने उससे पूछा
क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, सेड द भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा, ऑफ कोर्स, वास्तव में कर सकता हूँ मैं ऐसा। देन डू व्हाट आई डू, तो करो जैसा हम करते हैं वैसा करके दिखाओ डांस तुम, सेड द डांसर। डांसर ने कहा। दैट वॉज अ गुड टाइम फॉर भस्मासुर, और ये भस्मासुर के लिए बहुत ही अच्छा समय था। ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली एज द यंग वुमेन। तो आप देख सकते हैं इमेज में भस्मासुर डांस कर रहा है, ये नर्तकी है, ये नाच रही है, उसी को कॉपी करते हुए नाच रहा है। हर स्टेप वैसे ही कर रहा है जैसे वो डांसर कर रही है, उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है वो। ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली एज द यंग वुमेन, उसने बहुत ही शालीनता से बहुत ही बेहतरीन डांस किया एज द यंग वुमेन, जैसे उस यंग महिला ने किया था। द यंग डांसर वर्ल्ड अराउंड, दो यंग डांसर जो थी वो क्या हो रही थी, वो घूम रही थी, घूम घूम कर नाच रही थी। एंड बेंट ओवर, फिर वो बेंट डाउन, फिर वो झुकी नीचे। एंड सो डिड ही, उसने भी वैसा किया कि घूम घूम कर वो नाचा, फिर उसी की तरह वो भी झुका। शी टच्ड हर फीट, उसने अपना पैर छुआ नाचते समय। एक ऐसा स्टेप आया कि उसने मतलब अपना पैर छुआ हाथ से। एंड स्ट्रेट अप, फिर वो सीधी खड़ी हो गई छूकर। ही डिड द सेम, उसने भी ऐसे ही किया। शी डिड ऑल काइंड ऑफ एक्शंस, उसने सभी प्रकार के एक्शंस किए। एंड भस्मासुर कॉपीड ईच वन ऑफ देम, और जैसे जैसे उसने डांस किया भस्मासुर वैसे ही डांस करता गया, ठीक उसी की तरह, क्यों उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। देन शी पुट हर हेड हैंड ऑन हर हेड, फिर उस डांसर ने क्या किया कि अपना हाथ अपने सिर पर रखा। एक डांस का स्टेप ऐसा भी होता है कि सिर पर हाथ रखे नाचना। एंड ट्विल्ड अराउंड, और गोल 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 वो घूमने लगी, ठीक है, सिर पर हाथ रखे। भस्मासुर डिड द सेम, भस्मासुर ने वैसा ही किया कि अपना हाथ जो अपने सिर पर रखा और गोल गोल घूमकर नाचने की कोशिश की। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, अब कहानी तो आप पढ़ ही रहे हो, तो जरा आप ये सोचो कि आप क्या सोचते हो कि आगे क्या हुआ होगा। क्योंकि भस्मासुर के पास एक पावर है, वो क्या पावर है कि जिस पर भी वो हाथ रखता है, जिसके सिर पर भी हाथ रखता है, वो चीज़ क्या हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। तो उसने मांग ऐसी ही की थी, मैं जिस पर भी रखूं, उसने ऐसी मांग तो नहीं की थी कि मैं अपने ऊपर नहीं रखूं सिर्फ मुझे छोड़ के, ये बात उसने नहीं कही थी। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने हाथ रखा वो जलकर क्या हो गया, राख हो गया। क्योंकि वो डांस करते करते ये भूल गया कि मैं अपना हाथ अगर सिर पर रख लूँगा तो मैं भी जलकर राख हो जाऊँगा। इन अ सेकेंड, एक सेकेंड लगा, भस्मासुर वॉज रिड्यूस टू पाइल ऑफ एशेस, भस्मासुर क्या हो गया, जलकर राख हो गया। पीपुल रस्ट आउट टू सेलिब्रेट, लोग जो है जश्न मनाने के लिए तुरंत आगे भागे, ठीक है, कि भाई भस्मासुर क्या हो गया, चल गया, मर गया, अब तो खुशी का टाइम आ गया। दे वॉन्टेड टू थैंक द यंग डांसर, वो चाहते थे कि जो युवा नर्तकी आई है, जिसने इसे भ्रमित कर दिया, ठीक है, अपने डांस के जाल में फंसाकर क्या कर दिया, इसे जला दिया, उससे धन्यवाद दे दें। तो वो उस यंग नर्तकी के पास धन्यवाद देना चाहते थे उसको वो। दे लुकड अराउंड फॉर हर, उन्होंने उसे इधर उधर देखा। बट दे couldn't फाइंड हर एनीवेयर, लेकिन वे उसे कहीं पा ना सके, लेकिन वो नर्तकी कहीं उसे दिखाई नहीं दी। अब दिखाई नहीं देने का मतलब सेंस क्या है यहाँ पर, कि भाई गॉड ने उसे भेजा होगा उसका विनाश करने के लिए एक नर्तकी के रूप में, कि जाओ उसका विनाश करके आओ, ठीक है, और इसलिए अपना काम करके वो वहाँ से गायब हो गई और लोग उससे धन्यवाद नहीं कह पाए। तो आप देख सकते हैं कहानी बहुत ही बेहतरीन कहानी थी, और कहानी से आपको ये सीखने को मिला होगा कि हमें अगर कोई, हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो भी पावर है, हमें उस पावर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। आपके पास जो भी पावर हो, जैसी भी पावर हो, ठीक है, उसे अच्छे कामों में लगाएं, ना कि बुरे कामों में लगाएं। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति साइंस की स्टडी करके एक व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है, ठीक है, क्यों, अच्छे कामों में वो अपना दिमाग लगाता है। और वही साइंस की स्टडी करके एक व्यक्ति टेररिस्ट, आतंकवादी बन जाता है, जो लोगों का विनाश करने की कोशिश करता है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन कहानी थी। चलिए अब इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है, भस्मासुर गॉट हिज नेम, भस्मासुर गॉट हिज नेम बिकॉज ही वॉज अ गुड डांसर। तो भस्मासुर को अपना नाम मिला था, क्यों नाम मिला था, ही वॉज अ गुड डांसर, वह अच्छा डांसर था, नहीं। ही वॉज द किंग ऑफ फायर एंड एशेस, वह फायर और एशेस का किंग था, नहीं। एवरीथिंग ही टच्ड टर्न्ड टू एशेस, जिस चीज़ को भी वो छूता था वो चीज़ जलकर क्या हो जाती थी, राख हो जाती थी, वो पहले का सी, ठीक है।
व्हेन भस्मासुर गॉट हिज पावर, जब भस्मासुर को अपनी ताकत का पता चला, जब अपनी ताकत उसे मिली, तो ही बिकेम, क्या ताकत मिली कि वो जिसको छुएगा वो जलकर राख हो जाएगा। तो वो कैसा था? विद अ ग्रेट रूलर, वह एक ग्रेट रूलर बन गया। मैड विद पावर, अपनी ताकत में वो पागल हो गया। कंटेंटेड, वो संतुष्ट हो गया। नहीं, बी सही है इसका, कि वह अपने ताकत में पागल हो गया, कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इस चीज़ में वो पागल हो गया। When भस्मासुर started destroying all living being, the people became, जब भस्मासुर ने सभी सजीव लोगों को, ठीक है, जितने भी सजीव लोग हैं उनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो पीपल बीकेम, लोग कैसे हो गए थे? ओल्ड, बूढ़े हो गए, हैप्पी हो गए या फ्राइटेंड हो गए, तो इसका सी ठीक है, भयभीत हो गए थे वो। इन ऑर्डर टू डिफीट भस्मासुर, भस्मासुर को डिफीट करने के लिए द यंग डांसर ने यूज़ किया, क्या यूज़ किया? फिजिकल स्ट्रेंथ, उसने अपनी शारीरिक ताकत दिखाई, ठीक है, ट्रिकरी, उसने एक चाल चली, या मैजिक, उसने जादू किया। नहीं, उसने चाल चली और चाल में फंसाकर उसको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। तो ये थी कहानी। एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिए। इससे आगे के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और धीरे धीरे करके क्लास 1 से लेकर 5 तक सभी चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स कवर कराएंगे। अगर वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।